वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के सेकंड ईयर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ टॉपिक बता देने से कुछ भी नहीं होता। आपको कंप्लीट क्वेश्चंस बना कर देंगे, आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं टिक करूँगा इट मीन्स कि ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको आपने बहुत अच्छे से करना है। चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल पूरी बुक में से 112 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स निकाले हैं और 19 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस निकाले हैं। ये हम बाकायदा डिफरेंट सीनियर सब्जेक्ट टीचर से गेस्ट पेपर लेके उसका एक कंबाइंड पेपर बनाते हैं, जिससे 9-10 की हद तक 100% इसमें से पेपर आया है। और इंशाल्लाह कॉलेज के अंदर भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर भी हमारी जो गेस्ट पेपर्स हैं ये इंशाल्लाह 100% जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 2 में देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देन सेकंड क्वेश्चन, यूज द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड टू आइडेंटिफाई द एटम अंडरगोज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये जितने भी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कंस्ट्रक्ट रिडक्स इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। डिफ्रेंशिएट और कंपेयरिंग वाले जितने क्वेश्चन आएंगे ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं। देन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट रिएक्शंस है और आपने इनको इस तरह से ऑक्सीडाइज करके आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज मीन बाय द सेल पोटेंशियल एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। द स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ से 4 क्वेश्चंस के ऊपर मैंने टिक किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने टिक नहीं किया। ठीक है जी, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आप देखें, फिगर आउट द रिलेशन बिटवीन द फ्राडे कांस्टेंट, एवोगाड्रोस कांस्टेंट एंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके पास जस्ट चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 इंक्लूडेड नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर सारे फॉर्मेटिव टॉपिक्स हैं। फॉर्मेटिव टॉपिक्स जो है वो आपके पेपर के अंदर नहीं आते। अच्छा, उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे देखें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, पार्टीशन कोफिशेंट। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये शॉर्ट्स के अंदर मस्ट आते हैं और इन्हीं में से आते हैं। देन जो है वो वाई आर इक्विवेलेंस पॉइंट इज टाइट्रेशन, कर्व ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेंथ एसिड एंड बेस। ठीक है जी, एंड हाउ पीएच। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन है इनमें से आपका 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मस्ट आएंगे। देन अब बात करें चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक ही क्वेश्चन है आपके पास, तो आप समझ जाएं कि ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन वाई इक्विवेलेंस पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ द वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस एट pH 9। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएं जी। चैप्टर नंबर 5 में एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्साइड्स इज एटमॉस्फेरिक इन द नेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंशन एनी 3 यूजेस ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट इन अवर डेली लाइफ, फाइंड आउट ट्रेंड ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी। ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आप आ जाएं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में आपके पास गिव रीजंस व्हाई एटॉमिक रेडियस बिकम द कांस्टेंट। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। ये आप देख सकते हैं टीचर्स ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनाए हैं। विच प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कैटालिस्ट। ठीक है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टर्म लेजेंड्स एंड देयर टाइप्स विद द एग्जांपल एंड व्हाट इज द इफेक्ट। ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, देन आप आ जाए नेक्स्ट, ड्रॉ द डी स्प्लिट इन पैटर्न। ठीक है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जितने भी होंगे वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, इसमें से वो आपने ज़रूर करने हैं। दैन चैप्टर नंबर 7 के ऊपर आ जाए तो चैप्टर नंबर 7 के ऊपर सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन है, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, और ये इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पास इसकी डायग्राम आ सकती है। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर में से मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैन चैप्टर नंबर 8 और 9 पे आ जाएं जी। 8 के ऊपर देखें, डिपेंडिंग ऑन द नंबर सब्स्टिट्यूट डिवाइड द बेंजीन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ वाला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। स्टेप विच इन्वॉल्व द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे करने आपने, ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके अलावा यहाँ से फैक्टर्स वाला क्वेश्चन जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ करना है। और देन आपके पास ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देन आप आ जाएँ अपने चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 9 में आप देखिए अगेन फैक्टर्स अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ द, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंसिएशन वाले कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, लिविंग ग्रुप एंड दिस, ये आपने नहीं छोड़ने। हाउ कार्बन एक्शन इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे। देन डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, सॉल्वेंट इफेक्ट, विच फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिडिक्शन ऑफ द आइदर, ठीक है, S1 और S2, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ E1 एंड E2 मैकेनिज्म डिफर फ्रॉम द ईच अदर, फिर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द SN एंड E रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देन आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। चैप्टर नंबर 10 में बाई यूजिंग द एसिल क्लोराइड, ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, जहाँ पे आएगा आपने बहुत अच्छे के साथ करना है, ठीक है। उसके अलावा देन ये आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द फाइनल, ठीक है, ये भी आपके पास जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। देन आप देखें व्हाट टाइप ऑफ द डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे ये 52 क्वेश्चन ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द, ये 53 क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट है। और फिगर्स वाला जितने भी क्वेश्चन होंगे या ड्रॉ वाले, वो आपने लाजमी करने हैं। देन आप यहाँ पे आ जाएँ चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। चैप्टर नंबर 11 में जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चंस करने आपने बाकी सारे हैं शॉर्ट के अंदर, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ से 57 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट वाला ये 3 क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 12 पे। तो चैप्टर नंबर 12 में आप देखें यहाँ पे भी हाउ मच नॉर्मल रिडक्शन इज डिफर फ्रॉम द, ठीक है, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा वाई रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ द, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यूज टू डिफरेंट मेथड्स एंड प्रिपेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, उसके अलावा फिर अगेन डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। देन ये प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास। देन अगेन जो वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस वाले जितने क्वेश्चन है ये शॉर्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगेन यहाँ पे ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द टू, ये आपके पास अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 13 के ऊपर आ जाए जी। चैप्टर नंबर 13 में यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपने सेट द प्रोसेस ऑफ द पॉलीमराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देन फिगर आउट द टाइप ऑफ द पॉलीमर्स एंड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, ये लास्ट में फिर आपके पास डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है। ये जो फाइल है ये फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, आप इस फाइल को ले सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। देन चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले ड्रा ओपन एंड क्लोज चेन, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, विच टाइप ऑफ द मैनेजर, ठीक है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हाउ डज एंजाइम वर्क, अच्छा क्वेश्चन है। लिबरेट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगेन DNA इज डिफर फ्रॉम द RNA, ठीक है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन चैप्टर नंबर 16, यहाँ पे आप इसको देख लें। पहला क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन वाला आ गया, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर आयन पीक, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड विच फार्मूला इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ द C नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 17 के ऊपर आ जाएँ। तो चैप्टर नंबर 17 में देखें सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द IR है। ड्रा IR स्पेक्ट्रम ऑफ द एथेनॉल, ठीक है। प्रिडिक्ट वेदर अ कंपाउंड विल एब्जॉर्ब, वाई वी यूज दिस, विच स्टेप वी कैन फॉलो टू प्रिडिक्ट द नंबर एंड देन, तो यहाँ से ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 18 में आप देखें 3 ही क्वेश्चंस गिवन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस अगर टीचर्स ने इस चैप्टर में से निकाले हैं तो ये तीनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन आपका मस्ट आएगा। देन आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 19 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 19 के अंदर सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन फैक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द स्टेशनरी, ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द थिन लेयर, ठीक है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए चैप्टर नंबर 20 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें कि हाउ डज रिएक्टिविटी अफेक्ट द एक्सट्रैक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है। और उसके अलावा प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 22 के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ डिफरेंट
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ दिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बेनिफिट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ यूजिंग दिस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में से सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ से आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मेंशन द सम सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो ओवरऑल हैं सारे। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हैं, एक मैंने आपको बताया कि जितने इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होंगे ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इनको आपने करना है। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आपने लॉन्ग के अंदर बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और ये टोटल 19 क्वेश्चन ही है। ये लॉन्ग क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन हैं ही टोटल 19। ठीक है, तो इनको देख के आपने परेशान नहीं होना, और ये बहुत ही आसान है। ये मैं 19 क्वेश्चन को भी ले आता हूँ यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है जी, और उसके अलावा यहाँ भी देखें डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन एमआरआर, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल लिमिटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द थिन लेयर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। और उसके अलावा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ द, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 19 ही है। ठीक है, ये अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है वो 100% होगा, बिल्कुल 100% होगा। उसके अलावा बाकी जो पीबीए वगैरह होंगे वो भी हम बाकायदा अथेंटिक टीचर्स के साथ डिस्कस करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।